बिहार के एक जिले में एक गांव का नाम था सुखपुरा। यह गांव चारों तरफ से हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग सरल और मेहनती थे। उन्हीं में से एक था मोहन, जो गांव का सबसे गरीब लेकिन सबसे ईमानदार व्यक्ति था। मोहन का घर मिट्टी और फूस का बना हुआ था। छत पर टपकते हुए छेद, टूटी हुई चारपाई और एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, यही उनका संसार था। उसकी पत्नी गौरी बहुत मेहनती और समझदार थी। दोनों के सपने बड़े थे, लेकिन हालात हमेशा उनके खिलाफ रहते। हर सुबह मोहन सूरज निकलने से पहले ही उठता और खेतों में काम करने निकल जाता। लेकिन चाहे जितनी मेहनत कर ले, साल के अंत में उसके हाथ में बस कर्ज और भूख ही बचती। एक दिन गौरी ने उदासी भरे स्वर में कहा, मोहन, कब तक ऐसे ही गुजारा करेंगे? हमारे पास न ढंग के कपड़े हैं, न खाने को अच्छा अनाज। दूसरों की मजदूरी करके हम अपना घर कब तक चलाएंगे? मोहन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, गौरी, धीरज रखो। मेहनत का फल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे भी दिन बदलेंगे। गौरी ने आह भरते हुए चूल्हे की तरफ देखा, जहाँ सिर्फ उबलते हुए पानी का बर्तन था। लेकिन मोहन, मेहनत करने वालों के लिए कभी कुछ आसान नहीं होता। अगर हमारे पास थोड़े पैसे होते तो हम भी अपने खेत खरीद सकते थे। मोहन चुप हो गया। उसके पास जवाब नहीं था। गांव में एक व्यापारी था, भानु सेठ। वह गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही चालाक और लालची भी। भानु सेठ गांव वालों को उधार पर सामान देता और बाद में उनसे दुगना वसूल करता। है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। मोहन हर साल अपनी फसल भानु सेठ को बेचता था, लेकिन आधे दाम पर। भानु सेठ हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, अरे मोहन भाई, मैं ही तो हूँ जो तुम्हारी फसल खरीदता हूँ, वरना ये कोई नहीं लेता। थोड़ा बहुत कम दाम तो चलता है। मोहन मजबूरी में सिर झुका लेता। गौरी कई बार कहती, मोहन, भानु सेठ हमें लूट रहा है। क्यों हर साल उसके पास जाते हो? मोहन, क्या करूं गौरी, गांव में और कोई नहीं है जो हमारी फसल खरीदे। भानु सेठ की नजर सिर्फ मोहन की मेहनत और ईमानदारी पर ही नहीं थी, बल्कि उसके छोटे से खेत पर भी थी। वह चाहता था कि किसी तरह मोहन का खेत हड़प ले। उसने मन ही मन सोचा, बस एक बार मोहन से खेत का कागज पर हस्ताक्षर करवा लूं, फिर देखता हूँ ये कितना मेहनती है। एक दिन मोहन लकड़ी काटने के लिए जंगल गया। वह पेड़ काट रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब सी चमक पर पड़ी। वह पास गया तो देखा कि मिट्टी में कुछ गड़ा हुआ है। मोहन ने हाथ से मिट्टी हटाई तो एक पुराना पीतल का दीपक निकला। दीपक बहुत ही पुराना और धूल से भरा हुआ था। मोहन ने सोचा, शायद ये दीपक भानु सेठ को बेच दूं, इससे थोड़े पैसे तो मिल ही जाएंगे। उसने दीपक को रगड़ा ताकि उसकी धूल साफ हो जाए। जैसे ही उसने ऐसा किया, अचानक तेज धुएं का गुब्बार उठा और उसमें से एक जादुई जिन्न प्रकट हुआ। जिन्न, हे मानव, तुमने मुझे सदियों की कैद से मुक्त किया है। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सोच समझ कर मांगो। मोहन डर गया और पीछे हटते हुए बोला, आप कौन है? ये सच है या सपना? जिन्न, मैं जादुई दीपक का जिन्न हूँ और जो मैं कह रहा हूँ वह बिल्कुल सच है। अब बताओ, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? मोहन ने कुछ देर सोचा और बोला, मेरी पहली इच्छा है कि मेरे पास ढेर सारा धन हो, ताकि मेरी गरीबी दूर हो जाए। जिन्न ने उंगली चटकाई और देखते ही देखते मोहन का घर सोने चांदी और हीरों से भर गया। मोहन घर पहुंचा और गौरी को सब दिखाया। गौरी की आंखें चमक उठी। गौरी खुशी से, मोहन, ये सब कहाँ से आया? क्या हमने सपना देख लिया है? मोहन ने उसे दीपक और जिन्न के बारे में सब कुछ बताया। गौरी ने खुशी से मोहन को गले लगाया। धीरे धीरे मोहन ने गांव के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। उसने कई गरीब परिवारों का कर्ज चुकाया और उनके घर बनवाए। गांव के लोग मोहन की तारीफ करने लगे, लेकिन यह सब देखकर भानु सेठ जल भुन गया। वह सोचने लगा, ये मोहन अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? जरूर इसके पीछे कोई राज है। भानु सेठ ने मोहन के घर जासूस भेजे और एक दिन उसे पता चल गया कि सारी ताकत उस दीपक में है। भानु सेठ ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, गांव वालों, मोहन ने जादू टोना किया है। यही कारण है कि वह अचानक अमीर हो गया। हमें इससे सावधान रहना चाहिए, वरना ये गांव का मालिक बन जाएगा। गांव वाले डर गए और मोहन के खिलाफ हो गए। भानु सेठ ने मोहन को पंचायत में बुलवाया। पंचायत में सब लोग चिल्लाने लगे, सच बताओ मोहन, ये सब धन कहाँ से आया? मोहन ने शांत स्वर में कहा, ये सब ईश्वर की कृपा है। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं तो सबकी मदद कर रहा हूँ। भानु सेठ गुस्से से बोला, झूठ, ये दीपक का खेल है। अगर सच बोल रहे हो तो दीपक हमें दिखाओ। मोहन चौंक गया। उसे समझ आ गया कि भानु सेठ सब जान गया है। भानु सेठ ने मौके का फायदा उठाकर दीपक छीन लिया। वह जिन्न को बुलाकर बोला, मेरी इच्छा है कि मैं इस पूरे गांव का मालिक बन जाऊं। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब गांव के सारे खेत और घर भानु सेठ के नाम हो गए। गांव वाले रोने लगे। मोहन ने आखिरी बार जिन्न को पुकारा, मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि इस गांव से हमेशा के लिए भ्रष्टाचार और लालच खत्म हो जाए। जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ
और भानु सेठ का सारा धन गायब हो गया। सरकारी अधिकारी गांव पहुंचे और सबकी जमीनें वापस गांव वालों को लौटा दी। दीपक भी गायब हो गया, मानो वह कभी था ही नहीं। गांव के लोग मोहन के पास आए और बोले, मोहन, तुमने हमें बचा लिया, हम तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलेंगे। मोहन मुस्कुराकर बोला, भाइयों, असली ताकत दीपक या धन में नहीं बल्कि मेहनत और सच्चाई में है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा गांव खुद ही सुखी और संपन्न हो जाएगा। गौरी ने गर्व से मोहन की ओर देखा और कहा, हाँ मोहन, अब हमने समझ लिया कि मेहनत का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। गांव वाले खुशी से नाचने लगे। गांव में फिर से शांति और समृद्धि लौट आई। लालच हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही असली सुख और सफलता देती है।